अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज के सेशन में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स रोल्स को कवर करूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, इसका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ का ट्रेड किया जाता है। सिक्योरिटीज़ कैसी? लाइक आपकी स्टॉक्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, आपके डिबेंचर्स हैं या आपके अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेड कैसे करना? मतलब या तो उनको बाय करना या फिर उनको सेल करना। तो एक तरह से एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको बुक्स परचेज करनी है तो आप कहाँ जाओगे? स्टेशनरी या बुक डिपो। अगर आपको मिल्क परचेज करना है तो आप कहाँ जाओगे? आप डेयरी जाओगे। तो इसी तरह अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है, उनको बाय करना है, आपको सेल करना है, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्क प्लेस है जिसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज play an important role in the financial market by providing a marketplace for companies to raise capital and investors to buy and sell securities। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, कि ये उन कंपनीज को जिनको कि कैपिटल रेज करनी होती है, उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, जिसके थ्रू कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इसको अपने बिजनेस एक्सपेंड के लिए कह सकते हैं 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट। अब इसके पास इतने पैसे नहीं थे तो इसने क्या करा? इसने अपने आप को जाकर लिस्टेड करा स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज पर वहाँ से इसने अपनी कंपनी ओनरशिप को सेल कर दिया कुछ अमाउंट के बदले, कि अगर आप मेरी कंपनी में आकर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 10% ओनरशिप मिल जाएगी। और फिर जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने देखा कि कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है, तो वो गए, उन्होंने पैसे देकर वहाँ से उसकी ओनरशिप को परचेज कर लिया, उसके स्टॉक्स को, उसके बॉन्ड्स को, उसके शेयर्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, हमारा स्टॉक एक्सचेंज। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से की रोल्स हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के, हमारी इकोनॉमी में या फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहला है फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके ट्रेड के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आकर हमारे बायर्स और सेलर्स दोनों मैच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और अगर उन दोनों के ऑफर्स मैच कर जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक अगर जैसे सेलर है, सेलर के पास कोई शेयर था, उसने डाला 10 रुपीज़ के हिसाब से मैं इसको सेल करूँगा। वहीं पर कोई बायर था, उसने भी कहा कि मुझे 10 रुपीज़ में ये शेयर परचेज करना है। तो जैसे ही इन दोनों का अमाउंट मैच होगा, वो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की ट्रांजेक्शन्स को, उनकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट किया जाता है। सो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? सेंट्रल बेस पर वर्क करती है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहो, जो आपको डेटा मिलेगा, जो प्राइस मिलेगा, पूरी कंट्री में इनका सेम ही रहेगा। मतलब जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह से इनको कंट्रोल किया जाता है, एक ही जगह से इनको रन किया जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। बेसिकली ये पूरा का पूरा वर्क जो है आपका वर्चुअल फॉर्म में काम करता है, रियल टाइम में काम करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एफिशिएंट मैचिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो मैंने जैसा आपको यहाँ पर ऊपर बताया, जैसे हमारे बायर और सेलर मैच करते हैं, ये उनकी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहला वर्क क्या है? फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। दूसरा है सेटिंग प्राइसेस। अब स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट प्राइस मैकेनिज्म दैट रिफ्लेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज़। The prices set by the stock exchange are used to benchmark for valuing securities and making investment decision। अब किसी भी प्रोडक्ट की या कोई भी गुड्स है, कोई भी स्टॉक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्राइस क्या होगा? उसके प्राइस को
कौन सेट करता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज सेट करता है, और एक ट्रांसपेरेंसी लेके आता है उस प्राइसिंग मेथड के अंदर कि वो प्राइस हर किसी के लिए सेम रहे। ये नहीं कि कुछ बायर्स के लिए उसका प्राइस अलग कर दिया जाए और कुछ सेलर्स के लिए उसका प्राइस अलग रहे। उसका एक सेम प्राइस होता है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इसको रखा जाता है जिसके थ्रू कि आपका सप्लाई और डिमांड को प्रॉपर रन किया जा सके। तो ये आपका सेकंड रोल हो जाता है। अब थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। तो बेसिकली अगर मैं लिक्विडिटी के मीनिंग की बात करूँ, उसका कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या होता है। हो सकता है मेरे पास 100 रुपीज़ की कोई असेट्स मेरे पास अवेलेबल है, और अगर मैं उसको जब भी चाहूँ तुरंत 100 रुपीज़ में सेल कर सकूँ, तो मतलब मेरे पास लिक्विडिटी है, मतलब मैं अपनी असेट्स को अपने फेयर प्राइस पर तुरंत सेल कर सकूँ। तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई है मिस्टर ए, उसके पास 100 शेयर्स हैं ABC लिमिटेड के 10 रुपीज़ ईच के। अब उसके पास शेयर तो है, लेकिन जैसे ही उसको फ्यूचर में लगता है कि उसको अभी शेयर सेल करने हैं, बेचने हैं, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो तुरंत स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने 100 शेयर्स को 10 रुपये के हिसाब से तुरंत बेच सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारी कंपनीज को। नेक्स्ट की रोल है सेटिंग लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। अब ये तो नहीं है ना कि कोई भी कंपनी जाकर अपने शेयर्स को लिस्ट कर देगी स्टॉक एक्सचेंज पर, अपनी ओनरशिप को सेल करने लग जाएगी, या वहाँ से फंड्स को कलेक्ट करेगी, फंड को रेज करेगी। इसके लिए भी कुछ ना कुछ एक रूल्स, रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको कौन फिक्स करता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज फिक्स करता है कि कम से कम अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड करना है तो आपको पहले पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, या फिर आपका मिनिमम रिवेन्यू कितना होना चाहिए, आपका प्रॉफिटेबल कितना होना चाहिए, आपके शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को आपका बनाता है, उनको सेट करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू भी कोई भी कंपनी फ्रॉड ना कर सके हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग लिस्टेड कंपनीज। अब हमारे पास जो भी लिस्टेड कंपनीज का मतलब क्या है? जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रन कर रही हैं, वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर रही हैं, बाय कर रही हैं। अब उन कंपनीज को भी मॉनिटर करना कि उनमें से कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो फ्रॉड कर रही हो, डेटा मैनिपुलेशन कर रही हो, या इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ही ना दे रही हो, या इन्वेस्टर्स के साथ कह सकते हैं फ्रॉड हो रहा हो वहाँ पर। तो कंपनीज के एम्प्लायंसेस को, उनके वर्क को, उनके ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखती है हमारी ये स्टॉक एक्सचेंज। So stock exchange monitor the activities of listed companies to ensure that they comply with listing requirements and other regulations. This help to protect investors and maintain market integrity. तो यहाँ पर देखते हैं कि जो भी लिस्टेड कंपनी है, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट को, सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो अप कर रही है स्टॉक एक्सचेंज के, या नहीं कर रही। बेसिकली इसको इसलिए किया जाता है कि इससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो मार्केट की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। अब नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अब इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारे पास मिस्टर एक्स एक कह सकते हैं इन्वेस्टर है, जो कि किसी कंपनी के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने फंड्स का, अपनी कैपिटल का, अपनी सेविंग का, लेकिन उसके पास उस कंपनी के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, लास्ट ईयर उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, कंपनी किस किस सेगमेंट में काम कर रही है, उसका मेन टारगेट क्या है, गोल क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वहाँ से उस कंपनी के बारे में ले सकता है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं की मिलेगी जो कि आपके लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब ये नहीं है कि कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करने जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जिन भी कंपनीज के ट्रेड किए जाते हैं आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाती हैं कि लाइक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मतलब आपका प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, असेट्स कितनी है, कैश फ्लो कितने हैं, रेशियोज़ क्या हैं उनकी, अर्निंग रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट कौन से हैं उनके, मतलब इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको आप पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि उनको इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करनी है या नहीं करनी। नेक्स्ट है एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो stock exchange enforce rules and regulations to ensure that trading is fair and transparent. They also monitor for fraud and insider trading. अब रूल्स को बनाना
अलग बात होती है, लेकिन उस रूल को बनाने के बाद अप्लाई करना, एनफोर्स करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये काम भी कौन करता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज करता है। ये देखता है कि इसने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में या लिस्टेड कंपनीज के लिए, ट्रेड के लिए, उन सभी को अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर कोई कंपनी उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उनके अगेंस्ट ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, उनके ऊपर फाइन इम्पोज करते हैं, जिसके थ्रू कि ये फ्रॉड या फिर कह सकते हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको रोकते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंज ने, स्टॉक मार्केट ने बना रखे हैं ट्रेडिंग के लिए, उन सभी को एनफोर्स करने का काम भी हमारा कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करता है। अब नेक्स्ट आपका प्रोवाइडिंग मार्केट डेटा। मार्केट डेटा क्या है कि जब आप बात कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उनका प्राइस क्या है, किस वॉल्यूम में अवेलेबल हैं, या मार्केट कैप कितना है उनका, किस टाइम पे उनका एग्जैक्ट क्या प्राइस चल रहा था, लास्ट टाइम उनका क्या प्रॉफिट दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का एग्जैक्ट डेटा होता है वो भी हमें प्रोवाइड करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रियल टाइम मार्केट डेटा इंक्लूडिंग प्राइस, प्राइस किसका? हमारे स्टॉक्स का, हमारी सिक्योरिटीज़ का, हमारे बॉन्ड्स का, उनके वॉल्यूम्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। दिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स मेक इंफॉर्मेटिव या इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़। अभी दिखा देगा कि कोई स्टॉक है वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, उसके प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हेल्प करेगा हमारे ट्रेडर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को कि अब उनको परचेज करना है या सेल करना है, किस लेवल तक जा सकता है, और अगर उस लेवल तक पहुंच गया है तो उसके बाद अगर वो डिक्लाइन कर रहा है तो मतलब एक सिंबल शो कर देगा मार्केट डेटा का कि हाँ अब आपको वो प्रोडक्ट या वो स्टॉक सेल कर देना चाहिए। तो ये हमें मार्केट डेटा को भी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है ऑफरिंग अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसके साथ ही साथ अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराता है कि आप वहाँ पर इजीली जाकर इन्वेस्टमेंट कर सको। जैसे अगर मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन, तो जब आप कंपनीज में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को, किसी शॉप पे आते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के मोबाइल को, तो वो आपको यूज़ उन सबका एक ही है, आपको कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन वो अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से आपको बहुत सारे मॉडल्स प्रोवाइड कर देते हैं। उसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ये भी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं आपके ट्रेड के लिए। लाइक कि आपके फ्यूचर्स होते हैं, आपके ऑप्शंस होते हैं, आपके कह सकते हैं डिवेंचर्स होते हैं, आपके बॉन्ड्स होते हैं, आपके स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने पोटेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से आप उनको परचेज कर सकते हैं और अपने जो रिस्क है या आपको कम कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। लास्ट है फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। So, stock exchange play a key role in the fostering economic growth by enabling companies to raise capital, to fund expansion and create jobs. They also provide a platform for investors to invest in promising companies and industries. तो किस तरह ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है? अब देखो, अगर कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो जहाँ से हमारी कंपनीज अपने लिए स्टॉक्स या फंड्स कलेक्ट कर सकें, तो क्या होगा? उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट घटेगा, हमारे पास प्रोडक्ट कम आएंगे, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म की वजह से, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज की वजह से, जैसे ही किसी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने शेयर्स को लिस्टेड कर देती है स्टॉक एक्सचेंज पर, वहाँ से उसको फंड्स मिल जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कंपनी की कि उसको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो फंड्स मिल गए। अब जब उसको फंड्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उन फंड्स का यूज़ करेगा वो सर्विस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होएगा। और हमारे पास अब जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट करा था, उस कंपनी के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्ट करा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी अर्निंग बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ होएगा। तो देखिए, एक इन्वेस्टर की प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है हमारे, और कह सकते हैं इन्वेस्टर के साथ साथ हमारा जो कंपनीज हैं वो भी एक्सपेंड कर रही हैं अपने आप को। तो इस तरह ये हेल्प करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं और हमारे इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूँ इन समरी, इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसका क्या रोल है,
So stock exchange play a critical role in financial market by providing a platform for companies to raise capital and for investors to buy and sell securities. They provide liquidity, transparency, range of investment product. They also help foster economic growth by enabling companies to raise capital and create jobs. तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, क्योंकि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्टेड करती हैं, अपनी कंपनी के लिए कैपिटल को रेज करती हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स उसके अंदर सेल्स और बाय कर कर उनकी सिक्योरिटीज़ को अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास कोई स्टॉक अवेलेबल है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो जब चाहे वो उसको फेयर प्राइस पर तुरंत सेल कर कर अपने कैश को कलेक्ट कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, और यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोडक्ट को दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है कि आप एन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आपके पास जितने पैसे हैं उनके हिसाब से। उसके साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, क्योंकि यहाँ पर जब कंपनीज कैपिटल को रेज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस कैपिटल का कहाँ यूज़ करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं उससे हमारी जो एक परचेसिंग पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या रोल हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ट्रेड के अंदर। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी और वीडियोस के साथ, ऐसे और अपडेट्स के साथ। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।